प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सुबह की प्रार्थनाओं में। परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 121 में हमें बताता है, जहाँ हम परमेश्वर की सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। वचन हमें बताता है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो आइए आकाश और पृथ्वी के कर्ता के सामने अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरे सन्मुख आते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर, रात भर की मीठी नींद सुरक्षा के लिए, सुबह सवेरे की खुशनुमा रोशनी के लिए, नए दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, हर तरह की आशीषों बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि एक दिन और आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर, जबकि हम अपने जीवनों में खुश और तंदुरुस्त पाए जाते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हूँ पिता परमेश्वर आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ उन सभी जीवनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं और उठ के सवेरे तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिया चाहती हूँ उन सभी ज़ुबानों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने सुबह उठ के आपको पुकारा है, जो आपके चरणों में आकर बैठे हैं और आपके नाम का धन्यवाद, स्तुति, महिमा और आपकी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने जीवनों में खुश और तंदुरुस्त पाए जाते हैं और आपको धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवनों में उन सभी ने इन आशीषों को ग्रहण किया है जो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने रखी हैं। धन्यवाद दिया चाहती हूँ इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हम सब के जीवन के लिए हैं। हम सब के जीवन का उद्देश्य पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि क्या है। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक हमारे जीवन का जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो जाती पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि तब तक हम आपके स्तुति आराधना करते हुए आपके चरणों में निरंतर बैठने वाले बने और आपसे अपनी संगति को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने वाले बने। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर भजन संहिता 121 के इन वचनों के ऊपर पिता परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं कि जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो हमारी सहायता कहाँ से आती है। जब हम जीवन में अपने परेशान हो जाते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारी सहायता आपकी ओर से आती है, जो आप आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। आपने सृष्टि को बनाया है, आपने सारे संसार की रचना की है। होने दीजिए कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उनमें एक विश्वास और एक भरोसा आपके नाम का होने पाए कि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। चाहे हम कितने भी कठिन विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना पड़े हों, चाहे हम कितनी दुख मुसीबत और बीमारियों में क्यों ना पड़े हों, चाहे हम जीवन की कितनी भी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में, चाहे हम कितनी भी घटी कमी में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा केवल और केवल आपके ऊपर रहना चाहिए। हम पिता परमेश्वर अपने मानों को मजबूत करने पाएँ। इन वचनों के आधार पे पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास को आपके ऊपर बना के रखें। हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपने हमारी सृष्टि की है, आपने हमारी रचना की है पिता परमेश्वर। आप जानते हैं हम सबके जीवन की घटी और कमियों को, आप जानते हैं हमारी आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर। जब हम आपसे विनती और प्रार्थना के निवेदन करते हैं, हम सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर आपसे, क्योंकि हम अपने जीवन को अपने आप नहीं चला सकते पिता परमेश्वर। हम में कोई काबिलियत नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते कि अपने जीवन को किस तरह से चलाएं। धन्यवाद दिया चाहती हूँ उन सभी जीवनों के लिए पिता परमेश्वर जो सुबह के समय को आपको समर्पित करते हैं, सुबह उठ के आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, दिन भर के लिए अपनी आशीषों बरकतों को आपसे मांगते हैं, अपने दिन को सुबह से लेकर रात तक बिताने के लिए पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद दिया चाहती हूँ उस हर एक जीवन के लिए
लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। कितने लोग होते हैं पिता परमेश्वर जिन्हें अपने परिवारों को छोड़कर अलग जाना पड़ता है, अपने जॉब्स के सिलसिले में पिता परमेश्वर अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है। जिन बच्चों को होने दीजिए पिता परमेश्वर, उन बच्चों की आप अगुवाई करें। हम अपने परिवारों से अलग होकर रहते हैं पिता परमेश्वर, अपने बड़े बुजुर्गों के से अलग होकर रहते हैं पिता परमेश्वर। जब हम अपने घरों में होते हैं, अपने बुजुर्गों के, अपने परिवार के साथ होते हैं पिता परमेश्वर, सांसारिक रूप से हम समझते हैं पिता परमेश्वर कि हम एकजुट परिवार में होकर रह रहे हैं, हमें एक दूसरे की सहायता मिलेगी। लेकिन पिता परमेश्वर हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए, इस बात का ईमान हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। चाहे हम अकेले रहें, चाहे हम परिवार के साथ रहें, हम पिता परमेश्वर अपनी व्यक्तिगत संगति को आपके साथ जोड़ के रखने वाले बने। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा आपके ऊपर रहे, चाहे हम कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थितियों में रहें, चाहे हम जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े रहें। पिता परमेश्वर आपका वचन सदा सर्वदा हमारे साथ अचल बना रहता है। आपके वचन में आपने कहा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। होने दीजिए पिता परमेश्वर इन वचनों को हम अपने लिए कोड करने वाले बन सकें, हम इन वचनों की घोषणा अपने जीवन में करने वाले बन सकें और उन वचनों के ऊपर हम ईमान से पिता परमेश्वर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बने कि हमारी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। हमें अपने जीवन में किसी भी विपरीत परिस्थिति से डगमगाने की ज़रूरत नहीं है पिता परमेश्वर, बल्कि हम अपनी निगाहों को सिर्फ आपकी तरफ उठा के रखें और हर एक कठिनाई और विपरीत परिस्थितियों में, हर एक आवश्यकता के समय में पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते रहें। आपके ऊपर भरोसा रखें, जिसने जीवन दिया है वही हमें चलाएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में हर एक जीवन को रख देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आप बहुतायत से आशीष दें, बहुतायत से पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना की सामर्थ को उनके ऊपर लगाएं पिता परमेश्वर, रिलीज होने दें उनके अंदर पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ को हर एक जन पहचान सके जब वो आजमाइशों में होता है, जब वो परेशानियों में होता है पिता परमेश्वर। केवल आपकी तरफ अपनी निगाहों को उठा के रखने वाला बने, आपसे विनती और प्रार्थना करके अपने जीवन को चलाने वाला बने। और पिता परमेश्वर शिष्यवत भरोसा, जैसा कि भजन संहिता में आया है, शिष्यवत भरोसा हमारा तेरे ऊपर होने पाए। जैसे एक बच्चे का सहारा पिता परमेश्वर उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ होती है, वो जानता है कि मेरी माँ मुझे इधर उधर फिसलने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे कहीं भी इधर उधर भटकने नहीं देगी। माँ से अधिक प्यार कहीं तूने किया है पिता परमेश्वर हमसे। तूने अपना इकलौता पुत्र हमारी आज़ादी के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे रिहाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी आज़ादी के लिए पिता परमेश्वर, उस पाप में जीवन से छुटकारे के लिए तूने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। होने दे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर हम चलने वाले बने। उसके द्वारा जो कीमती लहू हम पापियों के लिए बहाया गया, उस पर हम ईमान लाने वाले बने, उस पर हम विश्वास करने वाले बने, उस पर हम भरोसा करने वाले बने पिता परमेश्वर। और अपने जीवन को उसके बताए मार्ग पर चलाकर अपने जीवन को एक प्रकाशमान जीवन बनाने वाले बने। तेरे पवित्र हाथों में दिन भर के लिए अपने आप को पिता परमेश्वर और सुनने वाले हर एक जन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दिया चाहती हूँ। दिन भर आप हमें अपना प्रोटेक्शन दें, अपनी सहायता दें पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी कमजोरी से, हर एक पाप में जीवन से, हर एक आजमाइशों से पिता परमेश्वर, हर एक उलझाने वाले पापों से पिता परमेश्वर आप हमें निकालें। दलदल की कीच से आप हमें निकालें, हर एक आजमाइशों से आप हमें बचाएं पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रहकारी और दया का हाथ पिता परमेश्वर हम सब के ऊपर आप बना के रखें, ताकि आपके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे पिता परमेश्वर हम शांति से अपने जीवन को बिताने वाले बने और अपनी निगाहों को हम निरंतर आप में होके पिता परमेश्वर
आनंदित हो के पिता परमेश्वर अपने जीवन को दिन भर बिताने वाले बने। हर एक आजमाइश से आप पिता परमेश्वर बचा के रखें, हर एक गुनाह से आप हमें बचा के रखें पिता परमेश्वर, और होने दें कि हम अपने दिन भर में जो भी काम करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें हम सबसे पहला स्थान तुझे दें, और हमारे जीवन के हर एक कामों से, हमारे बोलने से, हमारे सुनने से, हमारे आचरण से पिता परमेश्वर आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। हमारा जीवन ऐसा बने पिता परमेश्वर। दिन भर के लिए अपने आप को और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए मांगती हूँ विनती को उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से सुने और कबूल करें। आमीन। जय मसीह की। आपसे गुजारिश है कि हमारे जो भी आपके प्रार्थना निवेदन हैं उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें।